नमो अर्हन्ताणं नमो सिद्धाणं नमो आयर्याणं नमो उवच्छायाणं नमो लोये सव्यसाहूनं हे शान्ति सन्ति अर्हन्ति अनन्ति ज्ञाता हे शुद्धि बुद्धि अविरुद्धि अबध्य धाता आचार्यवर्य उवझाय सुसाधु सिंधु मैं बार बार तव पाद पयोज वंदो अप्रतिम प्रतिभा सिंधु सिरिभुवलया रचयिता आचार्य कुमुदेन्दो पादौ मूले शिरसा नमो नमः नमो अर्हन्ताणं नमो सिद्धाणं नमो आयर्याणं नमो उवच्छायाणं नमो लोये सव्यसाहूनं। शुभिष्ट शंकर भगवान की जय। संत शिरोमणि आचार्य गुरु विद्यासागर जी महाराज की जय। तीन कमलों करुणमणि महाराज की जय। द्वादशांग जिनवाणी माता की जय। वंदामी माता जी। माता जी वंदामी। एक बार आशीर्वाद तो दे दीजिए माता जी प्रकट होके। वंदामी माता जी। बहुत दिनों से सब लोग इंतजार कर रहे हैं आपको प्रकट रूप में देखने का। हाँ, कौन से वाले माता जी, ये पता ही नहीं ना। सौम्यमती। सौम्यमती जी। है क्या माता जी आई हैं आज? नहीं, छुट्टी है दीदी। किसकी? अभी आज तीसरा दिन है। किसका? अच्छा माता जी का। अच्छा अच्छा, मतलब माता जी अभी नहीं है ना? नहीं। ठीक है। चलिए, कल दिख रहा है सब लोगों को? ये कुछ दिखाएंगे तो दिख रहा है क्या? हाँ, दिखाओ ना। दिख रहा है? हाँ, तो ये जो आप कल पूछ रहे थे श्वेता जी कि पुस्तक कब बन रही है, कैसे बन रही है, तो आप लोग खुद अपनी अपनी पुस्तक बना सकते हैं, वो मैं बता रही हूँ आज। मतलब अपना रजिस्टर। सबसे पहले ये क्या दिख रहा है इस साइड? पेज नंबर 1। पेज नंबर 1 में थोड़ा वो पास करिए ना, थोड़ा सा वो आई। हाँ, उसको क्या कहते हैं? उसकी हेडिंग क्या है? अंक लिपि, सुंदरी लिपि के मूल वर्णों की देवनागरी में प्रतिस्थापना। अंक लिपि 100 नंबर पेज में देखो अपनी पुस्तक में। अंक लिपि ब्रैकेट में सुंदरी लिपि के मूल वर्णों की देवनागरी में प्रतिस्थापना, ये उसकी हेडिंग है ना? तो ये हमारा पहला पेज होना चाहिए पुस्तक का। सब लोग अपना अपना कैसे बना सकते हैं पुस्तक, ये मैं बता रही हूँ, क्योंकि पुस्तकें छपने में कितना टाइम लगता है सभी जानते हैं। पेज नंबर 2 में ये रहेगा। कोई बताएगा क्या लिखा हुआ है? पेज नंबर 2 पे क्या रहेगा? ये लिखा है। नहीं, नीचे का मत देखो, अभी ऊपर से देखा जाता पेज। आ ई ऊ तो मैंने बता दिया। पेज नंबर 2 वो 53 वाला दिया हुआ है। ये क्या है? ये माया चक्र। हाँ, माया वर्ग। इसको भी बिल्कुल माइंड में अच्छी तरह से सेट कर लो। माया वर्ग है, अंक चक्र है। ठीक है? माया के साथ वर्ग लगा हुआ है और अंक के साथ चक्र लगा हुआ है। ये दो चीजें अलग अलग हैं। तो ये दो चीजें क्या हैं? दो चीजें ये हैं कि माया वर्ग हमने सबसे पहले बनाना सीखा था 3x3 का। वो भी इससे पहले वाले पेज में आप बना सकते हैं। 3x3 का माया वर्ग बनाना सीखा था, और ये 9x9 का है, और ये 9x9 का अंक चक्र है। तो ये चाबी है, इससे हमने इस ताले को खोला था। ठीक है? तो इस ताले को खोलने के बाद क्या निकला था? अप्रतिम प्रतिभा सिंधु श्री भूवलय रचयिता आचार्य कुमुदेन्दो पादव मूले नमो नमः। इसके अंदर ये लिखा हुआ है। ये हमें कैसे पता चला? क्योंकि हमने इसको पढ़ना सीख लिया, इसको बनाना सीख लिया, माया वर्ग को बनाना सीख लिया। इस कारण से हमें पता चल गया कि इसके अंदर क्या लिखा हुआ है। तो इस चाबी से हमने ये ताला खोल लिया। और ये वर्ण कुछ नहीं है, ये हमने प्लुत हटा करके ये एक चार्ट अलग से बनाया था। प्लुत हटा करके, जो नहीं चाहिए, उपधमानी, जिह्वामूली और प्लुत हटा करके ये चार्ट छोटा सा अलग से बनाया था। ये हमारा हो गया पेज नंबर 2। ठीक है? 2 पेज होगा ना, एक वर्णमाला वाला, मूल वर्णों की देवनागरी में प्रतिस्थापना वाला, 2 पेज हो गए। और तीसरे पेज में ये लिखना है, क्योंकि इसमें ना कोई नहीं बता सकता कि अभी तक हमने क्या क्या क्रम से पढ़ा, किस क्रम से क्या क्या पढ़ा। ठीक है? तो इसको भी दिमाग में एक बार ले लेना जरूरी है। और ये क्या है? पेज नंबर 3।
श्रेणी। हाँ श्रेणी तो है, लेकिन क्या है, क्या बनेगा इसमें? एक 27 में 27 का किया है। हाँ 27/27 का क्या? अंक चक्र। नहीं, 27/27 का माया वर्ग पहले सीखा था। अभी हम सिर्फ क्रम बता रहे हैं कि हमने क्या क्या सीखा है अभी तक। तो सबसे पहले तो हमने मूल वर्णों की देवनागरी में प्रतिस्थापना सीखी। दूसरे नंबर में माया वर्ग सीखा, 3/3 का, 9/9 का। और तीसरे नंबर में हमने अंक चक्र सीखा। चौथे नंबर में 27/27 का माया वर्ग सीखा। अभी तक हमने नहीं सीखा था, लिख लो क्रम से, ये हमारा पाठ्यक्रम है। चौथे नंबर में 27/27 का माया वर्ग सीखा। ठीक है, ये पेज नंबर हमारा 3 है, इधर पे 3 हुआ अभी। उसका ठीक है, 27/27 का सीख लिया। हाँ और 27/27 का जो माया वर्ग है, उसको सीखने के बाद हमें क्या बनाना पड़ता है? एक 27/27 का अंक चक्र। तो उसको हम पेज नंबर 4 में बनाएंगे। तो उसको हमने बड़ी वाली सीट पे बनाया है, 15/15 की सीट पे बनाया है। 15/15 नहीं, जो अपनी चार्ट शीट आती है ना, उस पे बनाया है। ठीक है, तो वो आप लोगों को नहीं दिखा रहे हैं। उसका बनाने, बड़ी शीट में बनाने का भी एक पर्पज है। क्या पर्पज हो सकता है उसका? पर्पज ये है, वो अच्छे से स्पष्ट दिखे इसके लिए। हाँ पहला तो यही है। दूसरा पर्पज देखो, पेज नंबर, उसका कारण है एक पेज, बहुत सारे पेज कारण। हुए ना दीदी। यहाँ से शुरू हो जाता है पेज नंबरिंग 107, 111, 107, 111 और इसके पहले वाला भी एक, 107 के पहले वाला भी एक, 106 नहीं 96, 160 160 नहीं बोला, 7 और 92 पेज देखिए, 92। इसमें आपको जल्दी समझ में आएगा चार्ट शीट में बनाने का हमारा क्या प्रयोजन है। 92 पेज में कुछ दिख रहा है हटके? सीरी वो वाला है। लिखा हुआ है। उसके बाद उसके अलावा कुछ खास? पद संख्या। तो उसमें हमने कुछ कॉलम ऐसे बताए थे जिनमें 1, 5 एक साथ लिखा है, 1 7 एक साथ लिखा है, एक के नीचे एक। ठीक है, 2 2 लिखा हुआ है, 1 और 4 लिखा हुआ है, 1 और 6 लिखा हुआ है, 1 और 7 और 1 लिखा हुआ है। ये पहले अध्याय का 5वां छंद, पहले अध्याय का 7वां छंद, ये बताया था ना? हाँ ये बताया था। ठीक है, एक तो ये बताया था, बिल्कुल सही। और एक ये बताया था जिसमें ब्राउन स्पॉट्स बने हुए थे, पेज नंबर 111। तो उसी 27/27 के चक्र में हमारा ब्राउन कलर भी आ सके और 1 और 7 भी आ सके, इसके लिए हमें एक 27/27 का चार्ट शीट में बना के रखना जरूरी है। ये सब एक साथ समझाने के लिए और समझने के लिए। ठीक है, आ गया समझ में? ये सब हमें किस में डिकोड करना है? 27। आपने सुनो तो दीदी, हाँ हाँ, एक एक करके बताओ। ये किस दिन बताए दीदी, हम तभी समझ हाँ, पाए। आप नहीं रही होंगी उस दिन। आप किसी दिन एब्सेंट थी क्या? हाँ थे हाँ, थे आपका जिस दिन लैपटॉप बिगड़ा था ना, उसी दिन की बात होगी। हाँ सरिता भाभी बताओ। अभी फिर से बताएंगे ललिता भाभी, अभी रिवीजन चल रहा है, लेकिन अभी हम 2 पेज का रिवीजन करके तीसरे में आए हैं। ठीक है, हाँ सरिता भाभी आप क्या पूछ रहे हैं? 92 पेज को व्यवस्थित और उसके साथ 107 पेज जो स्पष्ट करने और 111 को स्पष्ट करने के लिए, ये तीनों को आपको एक जगह एकत्रित करके और फिर वो एक चीज अपने सामने में लाना है। और उसके अलावा ये छोटे छोटे जो उपचक्र बनाए थे, इनको भी हमें उसी शीट में बनाना पड़ेगा। ऊपर में दिख रहे हैं जो उपचक्र संचय क्रम, उपचक्र क्रम संचय निर्देश। दिखा नहीं रही हूँ, अपनी अपनी पुस्तक में देखो। मैं सिर्फ पेज नंबरिंग बता रही हूँ। अपनी अपनी पुस्तक में देखो, पेज नंबर 111 में जो मैट्रिक्स बने हुए हैं, एक ऊपर बना हुआ है, इसको भी हमें चार्ट शीट में बनाना है। और जहाँ जहाँ उपचक्र क्रम संचय निर्देश मैट्रिक्स दिए हुए हैं, वो हमें बनाने होंगे
इसके लिए हम एक बड़ी चार्ट शीट में 27 बाई 27 के कॉलम खींच के रखेंगे। उसमें दीदी आप मतलब डार्क कलर करके उसको सेट कर दोगे, है ना? देखो, देख लो, एक नज़र देख लो। ऐसी सीट बुलाना है सबको, अगर बनाना हो तो ऐसी सीट बना के ऐसी लाइंस खींचना है। अभी ये अधूरी है क्योंकि तिरछी जा रही थी, तो इसको फिर से खींचना है ना। जितना बढ़िया बन सके उतना बढ़िया खींचो। तो इसमें 27 बाई 27 का बनाना है और ऐसे खींचना है कि यहाँ पर हमारे पास स्पेस रहे, ऊपर में स्पेस रहे मैट्रिक्स बनाने के लिए 3 बाई 3 का। जो उपचक्र हमें दिखाना है ना, उसके लिए हमारे पास जगह रहनी चाहिए। तो इतनी जगह में हमारा 27 बाई 27 का बन जाएगा। तो बाकी की जगह बचा के लिए हमें लिखना पड़ेगा कि हमें इसमें क्या क्या दर्शाना है। ठीक है। अभी आपने ग्रुप पे क्या डाला था वो? ग्रुप में मैंने क्या डाला था मुझे भी देखना पड़ेगा, मैंने क्या डाल दिया। ठीक है, उसके बाद चलो अभी बाद में बता देंगे, ग्रुप में ही बता देंगे। उसके बाद हमारा आया पेज नंबर 4, चार्ट को छोड़ करके। चार्ट हो जाएगा वैसे 4 और अब अपना आएगा 5। तो 5 में हम सीख चुके हैं मूल वर्ण और वर्णांक। ये पुस्तक में कौन बताएगा? पेज नंबर 7 पे निकाल लो। ये हमने इसको 5 नंबर की हेडिंग दे दो। पुस्तक में भी हेडिंग दे सकते, पाठ्यक्रम नंबर 5 PK पाठ्यक्रम पेज नंबर 7 7 ये हमारा 5वां पेज बन रहा है। ये हमारा 5वां पेज, वर्ण और वर्णांक बन जाएगा। हाँ, मूल वर्ण और वर्णांक। ठीक है, ये 5वां पेज है हमारा। तो हम डालते चलेंगे किसके बाद हमें क्या पढ़ना है। और अगर बाई चांस पढ़ाते हैं बुक कैसे, इसमें 7 पेज इस बुक में? बुक एक ही बुक चल रही है अभी, एक ही चल रही है वाली। तो इसमें तो 7 पेज में कुछ और है दीदी। हाँ, वही है, नीचे जो लिखा हुआ है ना मूल वर्ण वर्णांक, देखो एक चौखान आयताकार बना हुआ है, उसमें वो हमने पेज नंबर 5 पे पढ़ा था, 5वें क्रम में पढ़ा था। ठीक है, तो ये सब हमने कल आपने इसी की फोटो कॉपी डाली है, वो फोटो खींच के जो आप बता रहे ना अभी। डाल दी हमने, डाली क्या हमने? फोटो डाली है, हमें याद नहीं इसकी हमने डाल दी होगी तो बढ़िया है। पेज नंबर 5 में मंगलाचरण है। नहीं, मंगलाचरण वगैरह नहीं देखना। ये जो हम दिखा रहे हैं इसको पेज नंबर 7 में नीचे वाले मूल वर्ण वर्णांक देख लो। ठीक है, मंगलाचरण तो अपन ने कर लिया, उससे अभी प्रयोजन नहीं है। ठीक है, आ गया। सिर्फ मूल वर्ण और वर्णांक हमने कब पढ़ा? 5वें क्रम में पढ़ा। फिर 6वें क्रम में हमें जाना है। 6वें क्रम में हम क्या पढ़ेंगे? मूल वर्ण और वर्णांक। अब यहाँ पर हमारे बनेंगे दीदी आप रिकॉर्डिंग करिए अपनी क्लास की। कर रही हूँ, चिंता मत करो। दिखाई तो नहीं देता वो YouTube में अभी मैंने प्राइवेट में डाला है, बाद में उसको सेट करके डाल दूंगी। ठीक है। तो उसके बाद हमने क्या किया है? अंक चक्र को पढ़ना शुरू किया है। तो अंक चक्र अब यहाँ से हमारा पढ़ना शुरू होगा। अभी हमने क्या बनाया था? सिर्फ एक अंक चक्र बनाया था, उसको पढ़ा नहीं था। अप्रतिम प्रतिभा सिंधु पादव मूले नमो नमः कर दिया था ना। ठीक है, तो उसको अब हम पढ़ेंगे यहाँ से पेज नंबर 6 से। यहाँ 5 डाला लेकिन 6। तो उस 6 को पढ़ने के लिए हम यहाँ पर वो अंक चक्र बनाएंगे और वही वाला अप्रतिम प्रतिभा सिंधु वाला, और यहाँ पर बनाएंगे माया वर्ग फिर से, अगर हमें ज़रूरत पड़ती है तो। नहीं तो माया वर्ग अगर दिमाग में सेट हो गया तो दोबारा बनाने की जरूरत नहीं, लेकिन पास रखो शुरुआत में तो ज़्यादा अच्छा है। ठीक है, क्योंकि पेज में जगह है। फिर हमने यहाँ पर लिखा वो अंक चक्र, ये वाला जो अभी ललिता भाभी बोल रही थी, पेज नंबर 7 वाला। ठीक है, उसको यहाँ पर एज इट इज उतारना है। और फिर यहाँ पर माया वर्ग ज्यों का त्यों उतारना है 9 बाई 9 का। अब यहाँ पर हमने उसको तोड़ा, तो शुरुआत कहाँ से हुई? 43 से। शुरुआत कहाँ से हुई? 1 से। ये वाला नहीं है। ठीक है, 1 से हुई। कोई बताएगा इसको पढ़ के? एक लाइन, एक शब्द बस बताना है। इसी को पढ़ रहे हैं हम, पेज नंबर 7 को। बताइए कहाँ से पढ़ना है?
वो एक नंबर से पढ़ने का है। कहाँ है एक नंबर? पेज नंबर को ऊपर एक की नंबर पंक्ति से में, बीच में आएगा। ऊपर की पंक्ति में बीचों बीच से। ऐसे नहीं बोलना, बोलने का तरीका वो ही चाहिए सिर्फ। जो कोई बताएगा? संगीता भाभी बताइए। पहली रो में पांचवा कॉलम में एक नंबर। बस सिर्फ इतना ही बोलना है, पहली पंक्ति पांचवा कॉलम एक नंबर। पहली दूसरी बार, फिर तो आप उसके नीचे ऊपर चले जाएंगे, लेफ्ट राइट। पहली बार तो यही बोलना है। अब चलिए, एक में हमें मिल गया अ, हाँ, ठीक है। फिर हम फिर बताइए श्वेता जी क्या पढ़े, फिर क्या कहाँ जाएंगे? हाँ, उत्तर से नीचे आएंगे वही पंक्ति में, और साइड के पंक्ति में 48 पढ़ेंगे। साइड के अलावा ऐसा बोलना चाहिए पूर्व की ओर, पूर्व की ओर, पूर्वी ओर है ना, पूर्वी दिशा की ओर। या फिर राइट साइड बोलो। अब हाथ से गड़बड़ हो जाएगा क्योंकि राइट लेफ्ट ऐसे मिररिंग में गड़बड़ हो जाता। तो 48 मिल गया, तो हमें मिल गया प। अब पा के बाद सरिता भाभी बताओ कहाँ जाए? 54 पे मिलेगा। हाँ। अपने को वहाँ पे अंक मिलेगा श्रेणी चढ़ गए। फिर कितनी सीढ़ियां हैं हमारे पास? फिर श्रेणी चढ़ गए तो अपनी 3 मिल जाएगी, 54, 1 और 43। हाँ, तो क्या क्या बन गया? 1 और 43 का अक्षर बन जाएगा। 54 का रा बनेगा, अ का 1 बनेगा और 43 का ता बनेगा। हाँ, ता तक हो गया। फिर अच्छा चलिए, अब ललिता भाभी बताइए अब कहाँ जाए 43 के बाद? 43 तक हुआ क्या? हाँ हाँ हाँ, 43 अब 4 पर जाएंगे। हाँ, तो उसको उसकी लैंग्वेज में बोलो, भूगोल की। पश्चिम की ओर नीचे से 5वां पर। हाँ, पश्चिम की ओर जाकर एक घर आरोहण करेंगे, ऐसा बोलेंगे। अब हमने आरोहण किया, अवरोहण नहीं किया है ना। तो पश्चिम की ओर जाकर एक घर का आरोहण किया तो ई मिल गया, ठीक है, 4 का ई मिल गया। फिर उसके बाद फिर 52 श्रेणी चढ़ेंगे। हाँ, 52 में क्या मिला? म मिल गया, ठीक है। फिर उसकी 52 के बाद एक मिला, म में अ मिला दिया, तो अप्रतिम। बस अभी हमको पूरा नहीं पढ़ना है, सिर्फ हम दिखा रहे थे कि ऐसे हमको अंक चक्र पढ़ना। हमें किस नंबर में सीखना है? पेज नंबर 5 में सीखना है। 5वें पेज में हमारा ये पाठ्यक्रम जो चल रहा है उसमें आएगा। बाकी का आप लोग पढ़ लेंगे, अभी अपने पास उतना टाइम नहीं है क्योंकि रिवीजन चल रहा है, ठीक है। ये हो गया। ये तो हो जाएगा दीदी। ये हो जाएगा दीदी। हाँ, ये हो जाएगा, सबसे हो जाएगा। हाँ, आगे हो जाएगा सबसे। ठीक है, मेरे से नहीं होगा, बाकी सबसे हो जाएगा। मेरी तो नजर घुस जाती है। तो उसको इसी तरह से हमको लिखना है। यहाँ पर सबसे नीचे जैसे इन्होंने लिखा है उसको यहाँ पर उतार दिया, एज इट इज है ना। तो इसमें ऐसे उतार करके अपने को रखना है ताकि बार बार पन्ना नहीं पलटाना पड़े। यहाँ तक हमारा हो गया पेज नंबर 6। अब पेज नंबर 7 में हमें क्या हो गया? चक्रबंध आ गया। नीलम बंद, म्यूट करो, आवाज आ रही। चलिए, किरण दीदी आपके यहाँ से आवाज आ रही, कोई आ गया क्या मेहमान? नहीं, बोल दिया। ठीक है, ठीक है। चलिए, अभी हम इतना ही बता पाएंगे। इसके बाद चूंकि हमारे पास समय कम है इसलिए हम अपने पेज पर आ जाएं, थोड़ा सा पढ़ लें। आगे का हम कल बताएंगे। पेज नंबर 36। 36। हाँ, आचार्य कुमुदेन्दु ने श्री भूवलय की रचना जिस अंक लिपि में की थी उसमें आधुनिक ब्लॉक सिफर, ये पढ़ लिया था क्या, कि तकनीक को स्पष्ट रूप से देखा जा सकता है। आधुनिक शब्दावली में इसे प्रतिस्थापन नहीं पढ़ा, सब्स्टिट्यूशन और क्रम परिवर्तन, ट्रांसपोजिशन के तंत्रों का संयोजन किया गया है। आधुनिक तकनीकी शब्दों में इसे ब्लॉक सिफर के विनिर्देश, इस ब्लॉक सिफर के निर्देश इस प्रकार हैं। सिफर ब्लॉक साइज बराबर 7 to 9 इंटीजर्स। सब्स्टिट्यूशन माइनस सिफर डैश है शायद, की साइज इज इक्वल टू 64 चार्स। ट्रांसक्रिप्शंस की साइज 7 to 9 मतलब 729 इंटीजर्स।
ब्लॉक सिफर के कार्यान्वयन की प्रणाली के आधार पर इनको बिट्स या बाइट्स में परिवर्तित किया जा सकता है। बिट्स बाइट्स ये सब कंप्यूटर के शब्द हैं। एक सबसे छोटे को बिट्स कहते हैं और बिट्स से बाइट्स बनती हैं, फिर एमबी और जीबी वगैरह इन्हीं से बनती हैं। ठीक है, किसी भी एनक्रिप्शन प्रणाली की प्रभावशीलता में संभावित हमलों को रोकने की सुरक्षा क्षमता है। बात मत करिए, बीच में म्यूट कर लीजिए। उक्त प्रणाली में जिन दो अलग अलग प्रकार के एनक्रिप्शन की परतें हैं वो वर्तमान में प्रयुक्त प्रणालियों से कहीं ज़्यादा सुरक्षा प्रदान करती हैं। समकालीन संदर्भ में आचार्य कुमुदेंदु द्वारा प्रयुक्त यदि किसी भी एनक्रिप्शन प्रणाली के प्रभावशीलता में संभावित हमलों को रोकने की सुरक्षा क्षमता है, जो उसमें वायरस घुस जाता वही की चर्चा है क्या? हाँ वही है, जैसे इलेक्ट्रोड होता है ना, जैसे हाथी, वही है उसी तरह का। जैसे हाथी इलेक्ट्रोड होता है, इलेक्ट्रोड एक यंत्र होता है, और हाथी अगर पागल हो जाए, चिंगाड़ता हुआ चारों तरफ भागे और उसके माथे पर अगर इलेक्ट्रोड लगा दो तो वो शांत हो जाता है। तो इसी प्रकार की कुछ चीजें होती हैं जो सुरक्षा कर देती हैं। तो उक्त प्रणाली में जिन दो अलग अलग प्रकार के एनक्रिप्शन की परतें हैं वो वर्तमान में प्रयुक्त प्रणालियों से कहीं ज़्यादा सुरक्षा प्रदान करती हैं। समकालीन संदर्भ में आचार्य कुमुदेंदु द्वारा एनक्रिप्शन प्रणाली की दक्षता, इसको अंडरलाइन करो और क्वेश्चन मार्क मत लगाओ, इसमें और डिटेल में बताया जाएगा, और प्रभावशीलता की विशेषताएं अनन्य है। अनन्य मतलब अद्भुत, जैसा कि दूसरा नहीं, यूनिक। भारतीय भाषाओं और लिपियों पर आधारित अनुप्रयोगों के लिए तो यह स्वाभाविक रूप से उपयुक्त है, लेकिन इसका एक सामान्यीकृत संस्करण अनुप्रयोगों की विस्तृत श्रृंखला की सूचना सुरक्षा संबंधित आवश्यकताओं के लिए अनुकूलित किया जा सकता है। चूंकि इस अंकलिपि पर आधारित क्रिप्टोग्राफी के लिए अपेक्षाकृत सीमित संसाधनों की आवश्यकता होती है, इसीलिए इसे नाम मात्र कंप्यूटिंग संसाधनों के साथ कुशलतापूर्वक उपयोग में लाया जा सकता है। अच्छा, अंकलिपि में है ना, इसलिए बहुत ज़्यादा इसको टाइप नहीं करना पड़ता, सामान्य रूप से ये सीधे रूप से हो जाती है नाम मात्र में। इस विषय पर 3 विस्तृत शोध प्रबंध मेरे द्वारा प्रमुख राष्ट्रीय मंचों पर प्रस्तुत किए गए हैं, जिनका विवरण इस प्रकार है। श्री भूवलय फ्रॉम इंफॉर्मेशन सिक्योरिटी पर्सपेक्टिव, CSI जर्नल ऑफ कंप्यूटिंग जर्नल में प्रकाशित हुआ होगा। वॉल्यूम 3 नंबर 3 अक्टूबर 2017 में ये प्रकाशित हुआ है, एक इनका शोध लेख। और कुमुदेंदु एनक्रिप्शन स्कीम एन एफिशिएंट एंड वर्सेटाइल इंडियन क्रिप्टोग्राफिक सिस्टम इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन साइंस एंड टेक्नोलॉजी सेक्शन ऑफ 107वां इंडियन साइंस कांग्रेस 3 to 7 जनवरी 3 से 7 जनवरी के बीच 2220 2020 बेंगलुरु। ये 3 इन्होंने अपने ग्रंथों शोध लेख के नाम दिए हैं। श्री भूवलय यूनिक स्क्रिप्चर crafted with modern cryptography constituents National Symposium on Jena Mathematics 22-23 December 2019 at कुंद ज्ञानपीठ इंदौर। सूचना सुरक्षा दीदी एनक्रिप्शन वो नहीं होता क्या, हैकर की नजरों से डेटा को सुरक्षित कर रखने के लिए जो हाँ, उसी तरह की है ये सब चीजें, डेटा को सुरक्षित रखने वाली ही है, वही है, वही एनक्रिप्शन उसी को कहते हैं, मतलब कोई और नहीं डेटा चुरा ले उसके लिए उसी को कहते हैं। चलो इसका पूरा कर लेते हैं। आधुनिक सूचना सुरक्षा इंफॉर्मेशन सिक्योरिटी के 3 आवश्यक मापदंड यह निर्धारित करते हैं कि जानकारी की गोपनीयता, कॉन्फिडेंशियलिटी, अखंडता, इंटीग्रिटी और उपलब्धता, अवेलेबिलिटी की विशिष्टताओं का समुचित पालन हो। संभावित हमले से सूचना की सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए इन्हीं मानदंडों पर आधारित विभिन्न प्रकार के सुरक्षा तंत्र आजकल प्रचलित हैं। हमले से सुरक्षा करने के लिए जो यंत्र स्थापित किए जाते हैं ना, उसी तरह के सुरक्षा तंत्र हैं जिनके द्वारा इंटरनेट का प्रभावी उपयोग विस्तृत रूप से हो रहा है। लेकिन यह अकल्पनीय है कि लगभग 1000 साल पहले आचार्य कुमुदेंदु ने
विलक्षण रचनात्मक प्रतिभा से अद्वितीय महाकाव्य श्री भूवलय में गोपनीयता, अखंडता और छंद की उपलब्धता सुनिश्चित करने के लिए तदनुरूप तंत्र की परिकल्पना करके उसे कार्यान्वित भी किया। आचार्य कुमुदेन्दु ने आधुनिक क्रिप्टोग्राफी के समकक्ष अनुप्रयोगों का सफल परिपालन करके एक विस्मयकारी दृष्टांत प्रस्तुत किया है। आगे के अनुच्छेदों में संक्षिप्त उदाहरणों द्वारा श्री भूवलय में प्रयुक्त सूचना सुरक्षा के 3 मानदंडों को निरूपित किया गया है। प्रस्तुत चित्र में मंगल प्रावृत के प्रथम अध्याय का प्रथम चक्र दर्शाया गया है। ये जो मंगल प्रावृत कहा ना, उसका ये प्रथम खंड है, उसका प्रथम अध्याय वो भी पहला और प्रथम चक्र वो भी पहला। तो इसको 1-1-1 ऐसे लिखा जाता है। इसको लिखने की विधा भी आगे बताई गई है, एक पेज में, एक पैराग्राफ में। तो पहले एक सूचना दे दें कि कल हम लोग की श्री भूवलय की क्लास नहीं होगी, ठीक है? क्यों दीदी, अपन रख सकते हैं ना, क्या हमसे 1:30 बजे नीलू दीदी की नहीं, होगी? कल हमारी और प्राकृत की 1:30 के परीक्षा बाद है। कल हमारा प्राकृत का पेपर है 3 से 5। आज इसका था। ऑल द बेस्ट। हाँ, थैंक यू वेरी मच। आपने बोला था ऑल द बेस्ट, तो इसका बहुत अच्छा पेपर हो गया, तो आज ही सबमिट किया है। बहुत अच्छा रहा। और ऑल द बेस्ट दीदी। थैंक यू, बहुत बहुत धन्यवाद। तो कल तो बंद रखेंगे, फिर परसों से अपन पढ़ेंगे। अपन को अष्टानिका में नहीं है दिक्कत, 3 बजे से रख लेंगे अष्टानिका में, बल्कि क्योंकि भाभी की 2:30 बजे तक रहेगी, फिर अपन 3 बजे से कर सकते हैं डेली। तो 2:30 बजे कौन सा क्लास चलता है? 2:30 बजे से कर्मकांड। कर्मकांड। चलिए, अब मंगल प्रावृत के प्रथम अध्याय का प्रथम जो चक्र है वो इसमें बनाया गया है। अब देखो, मंगल प्रावृत, ये मंगल प्रावृत, ये मतलब इसमें श्री भूवलय में इन्होंने मंगल प्रावृत किया, और प्रावृत ये जो अपने अनुयोग द्वारों में जो प्रावृत दिए गए वो है, क्या है मतलब? क्या ये है, देखो बता रहे। 97 पेज खोलो। मिल गया। 97 पेज में श्री भूवलय संरचना के अंग, आज हम लोग नहीं पढ़ पाएंगे, लेकिन आपके प्रश्न के उत्तर तक पढ़ लेते हैं। संपूर्ण श्री भूवलय का 9 खंडों में विस्तार है। श्री भूवलय का ही 9 खंडों में विस्तार है। इन खंडों के नाम क्रमानुसार इस प्रकार है। पहला है मंगल प्रावृत, दूसरा श्रुतावतार, तीसरा सूत्रावतार, चौथा प्राणवाय पूर्व, 5वां धवल, 6वां जय धवल, 7वां विजय धवल और 8वां महाधवल तथा 9वां अतिशय धवल। तो ये जो है, कितने खंड होगा? 9 खंड। ये 9 खंड इस पुस्तक में आए हुए हैं। ये 9 खंड इस पुस्तक में आए हुए हैं। दीदी जो वो 9 खंड वाला है वो यही है क्या? इसमें 1263 तरह के चक्र आएंगे दीदी। 1263 चक्र हैं। 13 मतलब एक प्रकार के कि या चक्र हैं केवल? नहीं, वही चक्र हैं, एक प्रकार के हैं। चक्र हैं पूरे 1263, जिनको हमने पढ़ना सीखा है। 1263 चक्र है ना, जिनको हमने पढ़ना सीखा है। तो उसका फल अब हमें स्वाध्याय का, श्री भूवलय के स्वाध्याय का फल हमें क्या मिलना चाहिए? बताओ, क्या मिलना चाहिए? कि हम इस ग्रंथ के सारे चक्रों को पढ़ सकें। इसमें बने हुए हैं 1263 में से बहुत सारे चक्र जितने भी बने हुए हैं। अच्छा। तो हम सब चक्रों को आसानी से पढ़ सकें, ये हमें श्री भूवलय के स्वाध्याय का फल मिलना चाहिए। ज्ञान का फल क्या है? कोई बताएगा? ज्ञान, अज्ञान की हानि। और अज्ञान का नाश, और अज्ञान की हानि, ज्ञान की वृद्धि, और ज्ञान की वृद्धि। एक पूरा सूत्र है परीक्षा मुख में, सुनो। तो विशुद्धता बढ़ेगी। नहीं, एक पूरा सूत्र है परीक्षा मुख में, अज्ञान निवृत्ति हानोपादानोपेक्षाश्च फलम। अज्ञान की निवृत्ति तो सबसे पहला कारण है। दूसरा, हानोपादानोपेक्षा, हे को पहचान करके उसे त्यागना, उपादेय को पहचान करके उसको ग्रहण करना, और जो ना ग्रहण करने योग्य है ना छोड़ने योग्य है उसके प्रति उपेक्षा बुद्धि, ये ज्ञान का फल है। तो अज्ञान निवृत्ति होगी तभी इस तरह के भाव हो सकते हैं। ठीक है, तो ये मंगल प्रावृत जो अभी हमने कहा वो हम पढ़ रहे हैं, उसका मंगलाचरण जो हमने किया कर चुके हैं शायद,
ये लिखा है दिगंबर जैनाचार्य 108 देशभूषण जी महाराज, इसके हिंदी अनुवाद करता है। प्रथम खंड मंगल प्रावृत अध्याय 1, तो 1-1-1 कहेंगे इसको। अष्ट महाप्रातिहार्य वैभव दिंद, याद आया? पेज नंबर आपके पास ये पुस्तक नहीं है, लेकिन पेज नंबर 1 खोल लो, मंगलाचरण, उसमें पहला श्लोक लिखा हुआ है। हाँ, लिखा हुआ है। इसी में से लिया है उसको, इसमें से लिया है। अष्ट महाप्रातिहार्य वैभव दिंद अष्ट गुणन गणौल औमदम सृष्टिगे मंगल पर्याय दिनित अष्टम जिनगेर गोवेनु, इसका अर्थ इसमें लिखा ही हुआ है। और फिर उसके बाद देखो अष्ट अट्ठवी है कम, देखो इसमें दिख रहा है। अच्छा, आपके पास पुस्तक नहीं है, नहीं तो इसमें लिखा है मेरे पास है। अट्ठवी है कम वियला, पीडीएफ में है ना, सबके पास है। अट्ठवी है कम वियला। पेज नंबर बता दो दीदी। पेज नंबर 1 ही होगा, पहले शुरुआत ही है। अट्ठवी कम वेला, ऐसे किनारे किनारे में भी ग्रंथ लिखा निकल रहा है। जैसे अष्ट का आ ले लिया, फिर दूसरे श्लोक का टा ले लिया, फिर तीसरे श्लोक का टा ले लिया, फिर ऐसे निकल रहा अट्ठवी कम वियला। ये तो याद होगा ना, निट्य कज्जा, वही वाला है, अपन लोग पढ़ चुके हैं। ये मंगलाचरण है किसी ग्रंथ का, उसको भी इसमें से खोल दिया। ओमकार बिंदु संयुक्तम दूसरे वाले इससे निकल रहा है। ओमकारम बिंदु संयुक्तम नित्यम ध्यायन्ति योगना। एक शुरू के अक्षर को मिला करके पूरे श्लोक बनाए गए हैं। तो त्वणेय कोलु पुस्तक पिनच्छ पात्रे अवतारदा, तो इससे हमें मतलब नहीं है, हम कन्नड़ को छोड़ के इसके अर्थ वाले बाद में पढ़ेंगे। हैं? अब आपको पीडीएफ खोलना पड़ेगी ना, ये हमारा 5 नंबर का ग्रंथ। पुस्तक आ गई है ना, पुस्तक आ गई। उस पुस्तक से अभी नहीं बता रहा है। ऐसे देखो, इसमें लिखा है, ऐसे मिलेंगे आपको इस पुस्तक में। जैसे आपने स्तुति विद्या का डाला था ना, अलग अलग प्रकार के मिलेंगे। स्तुति विद्या का किसमें डाले हो सरिता जी? मुझे तो नहीं। वात्सल्य ग्रुप में डाला है। सब लोग उसको देखो, बहुत इंटरेस्टिंग है वो। चलो, अपना समय जा रहा है, थोड़ा सा आगे का बताना था। मैं तो देखी वात्सल्य ग्रुप में, मुझे तो नहीं दिखा। पीछे चला जाता है, अगर अपन देर से देखते हैं ना ललिता भाभी, तो पीछे चला जाता है, उसको थोड़ी ज़्यादा देर तक स्क्रॉल करना पड़ता है। देखी तो हूँ दीदी, पीछे भी जाके और आगे। हाँ, तो इसमें क्या कहा है? इस भूवलय ग्रंथ की रचना के आदि में श्री कुमुदेन्दु आचार्य ने मंगल रूप में श्री चंद्रप्रभु तीर्थंकर को ही नमस्कार किया है। यह चंद्रप्रभु तीर्थंकर परमदेव कैसे हैं सो कहते हैं। यहाँ पर मंगलाचरण चला है लंबा, इसको भी हम लोग बाद में पढ़ेंगे, अभी हम लोग के पास समयाभाव होने से रोक देते हैं। अष्टमहाप्रातिहार, चलिए देख लिया, थोड़ा थोड़ा अभी देखते चलो। अभी आप लोग पीडीएफ जल्दी जल्दी नहीं निकालते, जो मुझे बताना था मोबाइल में भी। हेलो दीदी। दीदी, आपने जो अभी पेज नंबर बताए ना स्टार्टिंग में 1 2 3 4 5, वो सब डाला है क्या अभी तुमने पीडीएफ उसका? कोई कह तो रहा है डाला है, मैंने भी फोटो तो खींची थी, शायद डाल दी। दीदी डाला है। है तुमने डाला है दीदी, लेकिन समझ में नहीं आ रहा है। चलो ठीक है, नहीं आ रहा तो फिर से डाल देंगे। पेन से उसको रिपीट वो कर देंगे, पेन से लिखने वाले हैं। पेज नंबर 107 खोल लो। थोड़ा सा इसका रिवीजन कर लें। 27/27 को हम चूंकि पढ़ने वाले हैं, आज वो लंबा है इसलिए इसको छोटे वाले बीच वाले को हम क्यों पढ़ रहे हैं, पहले कोई बताएगा? ऊपर उपचक्र क्रम संचय निर्देश मैट्रिक्स लिखा हुआ है। हाँ, उसी में एक दिखा, ये कैसे बना? उसी में लिखा हुआ है। हाँ, उसमें लिखा है एक, लेकिन ये कैसे बना? ये कैसे बनाया? वो तो कल पढ़े ना, पूरा गोल राउंड में। नहीं, वो नहीं है, वो ये वाला नहीं है, वो शंख बंद था। हाँ, फिर अभी ये दूसरा है, ये श्रेणी बंद है। 107 पेज, 2 मिनट का सदुपयोग कर रहे हैं। अभी अपने पास समय 2-3 मिनट बचे हैं, ठीक है, सिर्फ रिवीजन चल रहा है। तो दिग्घा उपचक्र
उपचक्र क्रम संचय। बीच में ही अपन ने एक क्यों लिया है? हाँ, ये प्रश्न है हमारा। बीच में एक रखा हमने, तो हमें तो ऊपर रखना चाहिए था अगर श्रेणीबंध या माया वर्ग बनाते तो, है ना, ऊपर बीचों बीच। तो बीच में क्यों रखा? तो ये जो है, ये जब, हाँ सुनो, इसका उत्तर हम बताते हैं, किसी को नहीं बताया अभी इसलिए नहीं बता पाएंगे। ये जब आचार्य ऐसे श्रेणीबंध करके छंद बंद करते हैं, श्रेणी के अंदर छंद को बंद करते हैं, तो वो निर्देश देते हैं कि 27/27 के माया वर्ग में यानी अंक चक्र में हमने जितने छंद रखे हैं उनको किस तरह से आपको पढ़ना है। एक दिन बताया था, वैसे हमें याद आया। इसमें जितने छंद बंद हैं उनको किस तरह से आपको पढ़ना है, ये उन्होंने ऐसा बता दिया, पीछे लिखा हुआ है। हाँ, ऊपर लिखा है वो 1 2 3 4 1 2 3 4 5 नहीं लिखा। क्या पढ़ रहे हैं आप? पीछे मत पलटाओ, 108 में देखो, 108 में देखो। 3 4 5 नहीं 3 4 5 2 1 6 नहीं, वो भी नहीं लिखा, वो भी नहीं। आप 108 पेज में देखो, 4 1 के पहले भी कुछ लिखा हुआ है। उपचक्र संख्या चक्र संख्या 5 के हाँ, पश्चात में फिर यहाँ से चलना है। 5 को क्यों छोड़ रहा है? 5 ही तो अभी हमारे लिए मुख्य है ना। तो वो उपचक्र संख्या 5 देखो, उपचक्र क्रम संचय निर्देश मैट्रिक्स के अनुसार इस अध्याय से मतलब ये प्रथम खंड के द्वितीय अध्याय के प्रथम अंक चक्र के बारे में कह रहे हैं। तो मतलब प्रथम खंड के जितने भी अध्याय हैं उनके सभी चक्र जो हैं उनको सभी इसी उपचक्र क्रम संख्या से पढ़ना है। आया समझ में? प्रथम खंड हमने अभी क्या नाम बताया? प्रथम खंड समझ में। प्रथम खंड का क्या नाम बताया? अभी बताया था, मंगल प्रावृत। बिल्कुल ठीक। मंगल प्रावृत जो है उस अध्याय के, मंगल प्रावृत खंड के सभी अध्याय के, उसमें एक अध्याय है, उस अध्याय के सभी चक्र, उस खंड के एक अध्याय के सभी चक्र, ऐसा लेना है ना। आ गया? इस मैट्रिक्स के अनुसार इस अध्याय के सभी चक्र। इस अध्याय के से हमने कैसे निकाला? ये प्रथम खंड के द्वितीय अध्याय की बात चल रही है, ऊपर लिखा हुआ है हेडिंग में। प्रथम खंडाय के द्वितीय अध्याय के प्रथम अंक चक्र को पंचम उपचक्र को श्रेणी बंध से अनिबद्ध करने की प्रक्रिया। तो ये जो द्वितीय अध्याय है ये अभी हमने खोला नहीं है, पूरा इस पुस्तक में है। उसमें जितने भी चक्र मिलेंगे उसमें सबसे पहले हम 5 नंबर को पढ़ेंगे, फिर 4 नंबर को पढ़ेंगे। तो ये अब हमें यहाँ मिल रहा है, पहले नंबर में आ गया 5 ना, 5 नंबर को हम यहाँ पहले नंबर में पढ़ रहे हैं। 5 नंबर को पहला ना, दिखाओ ऐसा सामने दिखाओ, दिख नहीं रहा है। अपनी पुस्तक में खोलो, पेज नंबर 107। देखो ना श्वेता जी, अपने में देखा करो, इधर नहीं दिखेगा, वो तो मैं ऐसे ही उठा देती हूँ, ठीक है। 107, तो जहां पर 1 लिखा हुआ है उसका मतलब हमें उसे पहले पढ़ना है। 107 में ना, हाँ, सबसे ऊपर। आज इतना ही, समय पूरा हो गया है। हे शारदे अब कृपा कर दे जरा, तो तेरा उपासक खड़ा भव से डरा जो। माता विलंब करना मत मैं पुजारी, आशीष दो बन सकूं बस निर्विकारी। जहाँ वाणी के ज्ञान से सूझे लोकालोक, सो वाणी मस्तक धरूं सदा देत हूँ धो। हे जिनवाणी भारती तो ही जपो दिन रैन, जो तेरा शरणा गहे सो पावे सुख चैन। द्वादशांग जिनवाणी माता की जय। संत शिरोमणि आचार्य गुरु विद्यासागर जी महाराज की जय। 3 कमनव कर्णमुनि महाराज की जय। संपूर्ण आरिका माता जी की जय। 24 तीर्थंकर भगवान की जय।